अस्सलामुअलैकुम डियर वाइकियंस, क्या हाल है? आप सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा, मुझे यकीन भी है अल्लाह के फजल से आपका एसएसटी पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। बेटा, एसएसटी पेपर आपकी मेहनत से भी अच्छा गया होगा और वैली की मेहनत से भी अच्छा गया होगा, वैली की टीम की मेहनत से अच्छा गया होगा। बेटा, वैली टीम मेहनत करती थी, मेहनत करती है और मेहनत करती रहेगी। इसका जीता जागता सबूत देखेंगे जेके बोस एसएसटी पेपर वर्सेस वैली प्री बोर्ड। जो एसएसटी पेपर था, हम देखेंगे कितना मैच हो रहा है। इवन यहां तक कि क्वेश्चन तक या क्वेश्चन नंबर तक मैच हो रहा था। तो बेटा देखते हैं कंपैरिजन करके कि ये वैली की मेहनत है, ये वैली की हार्डवर्क है, ये वैली के टीचर्स की हार्डवर्क है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा, अगर आप देखोगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जेके बोस एग्जामिनेशन में आपको आया था क्वेश्चन, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और क्वेश्चन नंबर सेकंड था सीरीज बी का। वैली के प्री बोर्ड पेपर की ओर देखिए बेटा, जरा नजर दे दीजिए। सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हो गया एक। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ही नहीं, जरा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर तो नजर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहां पे क्वेश्चन है, why did some industrialists in the 19th century in Europe preferred hand labor over machines? आइए आगे थोड़ा सा और अपने वैली के प्री बोर्ड पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर नजर देखिए और वहां भी देखिए, why did some industrialists in Europe prefer hand labor over machines? यहां भी क्वेश्चन नंबर 2, यहां भी क्वेश्चन नंबर 2, यहां भी क्वेश्चन नंबर 3 और बेटा यहां भी क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देख लेते हैं, क्या कहीं और भी तो नहीं मैच हो रहा है? चेक कर लेते हैं। आगे अगर यहां से हम देख लेते हैं बेटा, तो आपको इसी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन जरा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। State how caste inequalities are still continuing in India। ये आपका जेके बोस पेपर और वैली के प्री बोर्ड पेपर की ओर देख लीजिए। आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। इसका मतलब यहां भी वैली की मेहनत दिख रही है, वैली के टीम की मेहनत दिख रही है। बेटा यही नहीं, अभी जरा और देख लेते हैं, कहीं कुछ और तो नहीं मैच हो रहा, कहीं और भी तो कुछ नहीं है। चेक कर लीजिए बेटा, यहां पे वैली का प्री बोर्ड सेक्शन सी लॉन्ग आंसर, यहां भी सेक्शन सी लॉन्ग आंसर जेके बोस का पेपर। और अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर नजर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बता रहा है, state one prudential and moral reason for the power sharing with an example from the Indian context। ये जेके बोस वाला पेपर है और यहां जरा देख लीजिए, यहां जब आप देखते हैं सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर में आपका यहां भी क्वेश्चन नंबर 13 और यहां भी क्वेश्चन नंबर 13 और यहां भी तो यही क्वेश्चन है बेटा, क्या? स्टेट वन प्रूडेंशियल वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कंटेक्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं। आप जरा और देख लेते हैं, कहीं और कुछ तो नहीं मैच हो रहा। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरे पे। बेटा अगर आप यहां पे देख रहे हो, आपको यहां पे क्वेश्चन एक मिल रहा है, चेक कर लीजिए बेटा। जेके बोस में आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 मिल रहा है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। और जरा वैली का प्री बोर्ड पेपर देख लीजिए, हमने भी तो पूछा था ना बेटा, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। मैच देखिए कितना हो रहा है। वैली की आप हार्डवर्क देख लीजिए, वैली की मेहनत देख लीजिए। बेटा मैं बात नहीं मेहनत की करूंगा, मेहनत की बात आप करेंगे, मेहनत के बारे में आप बताएंगे, मेहनत के बारे में हम जवाब नहीं देंगे बेटा, मेहनत के बारे में हमारे वाइकियंस जवाब देंगे। आगे जरा देख लेते हैं बेटा, कहीं और कुछ तो नहीं मैच हो रहा। जरा यहां की ओर देख लीजिए, आपको यहां पे एक जेके बोस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था,
what is the role of handicraft sector in employment generation in Jammu and Kashmir? What is the role of handicraft sector in employment generation in Jammu and Kashmir? ये एक MSME है, एक MSME सेक्टर है ये हैंडीक्राफ्ट्स। और जरा वैली का प्री बोर्ड पेपर देख लीजिए, और वैली के प्री बोर्ड पेपर में ये जरा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर नजर दीजिए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यहां तो सिर्फ एक ही पूछा गया है, हैंडीक्राफ्ट्स। हमने तो भाई एक नहीं एक से ज्यादा पूछे थे। यहां भी आप प्रिपेयर हो रहे हो, यहां भी वैली की मेहनत दिख रही है बेटा। ये वही स्टेट 1 प्रूडेंशियल जो मैंने बोला, यहां भी स्टेट 1 प्रूडेंशियल जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। इतना ही नहीं, अब आगे देख लेते हैं, कहीं एमसीक्यूज तो नहीं मिल रहे, कहीं एमसीक्यूज भी सेम तो नहीं पूछे गए। चलिए यहां की ओर देख लीजिए, ये जेके बोस में आपको एक एमसीक्यू पूछा गया। दैट अगर आप देखेंगे कहां पे, ये देख लीजिए, डैश वाज सॉरी हु रोट बॉम्बर द यम्बरजल, फिल इन द ब्लैंक्स। अब जरा वैली के प्री बोर्ड पेपर की ओर देख लीजिए बेटा। अगर आप वैली के प्री बोर्ड पेपर की ओर देखते हैं तो यहां पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव 4, बॉम्बर द यम्बरजल, पोएम रिटन बाय। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, मैं बता रहा हूं ये है वैली की मेहनत। इतना ही नहीं, आप देख लीजिए इसके बाद कहीं और तो कुछ नहीं मिल रहा है। यहां पे एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है यहां पे बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जेके बोस पेपर में पूछा गया था। और वैली का प्री बोर्ड पेपर देख लीजिए, वैली के प्री बोर्ड पेपर की ओर नजर डालिए, और ये जरा ऑब्जेक्टिव नंबर 2 देख लीजिए, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन द जनवरी 1921। भाई यहीं पे रुकेंगे नहीं, आगे भी देख लीजिए, कहीं और कुछ तो नहीं मिल रहा, कहीं और कुछ तो नहीं और है। अब जरा यहां की ओर देख लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव है, देयर आर डैश नंबर ऑफ द सीट्स, लोकसभा सीट्स इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको जेके बोस पेपर में ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। अब यहां की ओर देख लीजिए, यहां पे आपको देख लीजिए ऑब्जेक्टिव नंबर 8, द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द लोकसभा। वैली का प्री बोर्ड पेपर और उसका एमसीक्यू, जेके बोस का प्री बोर्ड पेपर और एमसीक्यू। बेटा यहां पे हम देखते हैं कहीं और कुछ तो नहीं है, कहीं और कुछ तो नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, एक और ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। यहां पे आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स इन विच सिस्मिक जोन। यह है जेके बोस का पेपर। और यहां की ओर देख लीजिए, वैली के प्री बोर्ड पेपर की ओर, और यहां पे हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कश्मीर फॉल्स अंडर विच ऑफ द सिस्मिक जोन। बेटा ये है वैली की मेहनत, ये है वैली के टीचर्स की मेहनत, और बेटा ये है वैली की हार्डवर्क जो हमेशा करती है और करती रहेगी। बेटा वैली की टीम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलती है आपके बाकी पेपर्स के लिए। टिल देन स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।